अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सज्जादा नशी दरगाह हज़रत तवक्कल मस्तान शाह सहरवरी से बात कर रहा हूँ। यहाँ आशुकाना जो है मुहर्रम के 10 दिन अलम बिठाते हैं और छोटा मुहर्रम भी यहाँ मनाते हैं। टोटल चांद के 1 तारीख से चांद के 25 तारीख तक यहाँ पे दरगाह शरीफ में कार्रवाई होती है। आज आके 10 मुहर्रम है, इमाम हसैन की शहादत है। आज हुसैनी सरवत जो हमारी दरगाह की शान है, वो अलम आज ठीक 11 बजे अलम निकलती है। यहाँ से निकल को अभी 9 बजे पूरे अलमा निकल को सिटी मार्केट जा गश्त कर लेकर आती है। गश्त कर लेकर आने के बाद बड़ी अलम उठा को इधर सर्कल को जाके सर्कल से है ना रुखसत कर को ले लेकर आती है अलमा। हमारी खिदमत गुजारी हमें आके है ना पूरे खानदानी लोग हमें जितने भी हमें सब हैं, हमें खानदानी 350-400 साल से हेरिडिटी हमें मेंटेन करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा जैसा करते थे खिदमत, ऐसा हमें भी आपको है ना खिदमत करने को जा रही है। इंशाल्लाह क़यामत तक हमारी नस्ल खिदमत करती जाएगी। अलम अलम मतलब 12 इमाम के 12 अलमा, 12 इमाम के जो 12 अलमा है, एक्चुअली ये क्या है वो तो अलम कहाँ से आया बोल को आदमी को कंफ्यूज है, कब से अलम शुरू हुआ, इसकी सनत क्या है ये बोल को। अलम आपको है ना जब जंगे खैबर के अंदर है ना सरकार दौलत मौला अली मुश्किल कुशा को है ना क्या बोले, मैं कल उनके हाथ में अलम दूंगा जो जाको फतह कर ले आती बोल को। तो आपको जो अपना दस्ते मुबारक मिट्टी में मारे सरकार मार को है ना, जो ताबूत सकीना के अंदर जो तबरुकात थे वो तबरुकात में मटेरियल मेल्ट कर को उसमें डाल के अलम बना को अपने आसे के अंदर वो अलम बिठा के मौला अली मुश्किल कुशा को दिए। वहां से अलम का सिलसिला चालू हुआ। जो अलम जो बिठाना कहाँ से साबित है बोलको आदमी पूछती ना, ये आपको सरकारी जब अलम बनाए तो कपड़ा बनना था, कपड़ा नहीं मिला तो अपना सर का अमामा निकाल को कपड़ा बनती। जैसे अलम जब से आपको सरकार के दौर से अलम है, तो यही अलम आगे करबला में हजरत अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलाम के हाथ में आया अलम। ये उसके बाद है ना जैसा मुहर्रम में हर जंग के अंदर लेको अलम जाती है, ऐसा हम लोग जितने भी सूफी संत हैं वो अलम निकाल को हर साल इमाम हुसैन की याद में वो जो रीत है वो रीत को कायम रखी है आज तक। यहाँ बाबा की जो हयाती में बाबा अलम जो बिठाते थे, बाबा का ये हिस्ट्री है कि बाबा ईरान से हैं। ईरान से आए, 5 भाई आए, 3 इंडिया में रह गए, 2 वापस ईरान चल गए। जब बाबा जब ईरान से आए उन्होंने आपको अपने साथ अलमा ले लेकर आए। वो अलमा आज को भी हमारे पास बिठाले को जा रही है। और ये हजरत 12 इमाम अलम है। ये हजरत 12 इमाम अलम जो है ये आपको हजरत टीपू सुल्तान अपने जितने भी जंगा में गए वो जंगा के अंदर वो अलम ले ले को जाते थे। जो जितने भी अलमा उनके जंग में ये अलम जाको है वो पूरा जंगा जीत को ही हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो दौर से बाबा के दौर से ये पूरे अलमा जो हमारे बड़े बड़े के खिदमत करने को आ रही, इंशाल्लाह आइंदा भी खिदमत करने जाते रहे। नहीं वो क्या मना किया हाँ डीजे को है ना, ये क्या है तो हमें आपको लास्ट टाइम एक मीटिंग बुलाए थे। क्या बोले तो कि कई अलम बिठाने वाले को अशुकी से बिठाते हैं, उनको तरीका नहीं मालूम लेता, तो उनको आपको तौर तरीका सिखाने को वास्ते। और आपको है ना जैसे मुहर्रम में 10 दिन मुहर्रम करना फिर भूल जाना वो सही नहीं है। तो मौला अली की शहादत मना रही तो विलादत भी मनाना जरूरी है। मौला अली की विलादत, माँ फातिमा की विलादत, जितने भी विलादत आई दरगाह शरीफ में मनाती। हमें वो टाइम में ताशिया भी रखती, बैंड भी रखती, कवाली भी रखती, सब रखती। मुहर्रम का मौका जो है वो मुहर्रम के मौके के अंदर जो शहीद हुए इमाम हुसैन, वो टाइम में आप जो ताशिया बजाना यजीद का काम है। ताशिया बजाना यजीद का काम है। हाँ हमें बताए क्या बोले तो है ना, डंका जो है नगारा जो है वो जायज है। नगारा जो चमड़े का आता है और 2 लकड़ी लेके एक आदमी खड़के जो ऐसा बजाता है वो जायज है, वो कौन भी जुलूस में लेकर आ सकती। लेकिन जो प्लास्टिक का जो ताशिया आता है वो आपको है ना जायज नहीं है। तो उसके से मैं ये कह हमारी बात की इज्जत देखो। बेंगलुरु वाले जितने भी आपके चैनल के जरिए से मैं सब अलम बरदारों को एक कुछ ये देता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि हमारी बात सुनको। तुम्हें पूरा बैंड बाजे सब पूरे बनकर है, वो हमारा बहुत बड़ी खुशी है। इंशाल्लाह है ना ये बार बहुत अच्छा डिसिप्लिन के साथ
तो तरीके से लेले को आए अल्मा सब जने है को है ना, इस तरीके से हमें करे तो हमारे ऊपर कोई भी उंगली दिखाने वाले नहीं रहते। एक अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी है कि डीजे नहीं है ना, ताशिया नहीं है ना को, तो वो हिसाब से भी है ना हमें लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके चलना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके चलना पड़ता है। तो उसमें हमने पुलिस, बेंगलुरु पुलिस भी बहुत साथ दी। 8 सन के दिन जो अलम हमारी उठी वो टाइम में हमने सिक्योरिटी भी अच्छा दी है, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपके चैनल के जरिए से। तो बहुत अच्छा है ना, इस बार का मोहर्रम बहुत सुकून और अमन और शांति से गुजरा। नौखन के दिन अलावास लगाते हैं, अलावास लगाते हैं वहाँ पे है ना, जो भी मन्नत मांग के लकड़ी और ये जो डालते हैं वो लोग है ना, जितने भी लकड़ियाँ डालते हैं। बेंगलुरु शहर के अंदर सबसे बड़ा साइज का अलावा हमारी दरगाह के अंदर ये होता है, कम से कम 1 लारी या 2 लारी लकड़ियां देते हैं। बच्चे भी हमें सिलगाए तो यहाँ जगह पब्लिक की वजह से होता नहीं, बोलते हमें थोड़े हटा डाल को कम करे तो भी कम से कम 12 से 15 दिन अलावा जलता है। अभी छोटे मोहर्रम की 9 खन तक अलावा है ना जलने को होता है, उतनी ये होते हैं। ये आपको है ना वो दौर से 9 खन तक जलते रहता है, वो जलते रहता है 9 खन तक। ऐसा हमें पानी डाल के बुझाते नहीं, जब तक वो ठंडा नहीं होता अलावा, जब तक वो जलते रहता है। और छोटे मोहर्रम के 9 खन तक इंशाल्लाह।